सर्वप्रथम सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। भक्ति में शक्ति सहारनपुर चैनल की नई वीडियो के बीच आज आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आज मैं आया हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसकी मान्यता दिन बर दिन बढ़ती चली आ रही है और ये सहारनपुर के मुख्य मंदिरों में भी जाता है और जिसे बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। और जो ये सहारनपुर के घंटाघर के मुख्य चौराहे से तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर दूर केआर प्लाजा के ठीक सामने वाली रोड पर यह स्थित है। और इसी मंदिर को जानने के लिए हम चलते हैं, आपको मंदिर दर्शन कराते हैं और इसकी मान्यताओं के बारे में भी जानते हैं। यह मंदिर कब बना, कब ये उजागर हुआ, कब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आइए चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको बाहर की लोकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर के दोनों तरफ फूलों की बगिया है। आप पहले उसको आपको मैं दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी बगिया बनी हुई है, गमले लगे हुए हैं और ऐसे ही दूसरी तरफ भी है। ये दूसरी तरफ जिस जगह आप चप्पल इत्यादि स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे जूते चप्पल स्टैंड बना हुआ है। अगर आप आते हैं तो दाएं तरफ जूता घर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जूते रखे जाते हैं। और आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। और सर्वप्रथम आपको गौशाला के दर्शन कराएंगे और उससे पहले आपको यहाँ की पूरी लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। आइए आपको गौ माता के दर्शन कराते हैं। जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, यशोदा, पावनी, शक्ति, सुभद्रा, यमुना, खुशी। आप गौशाला के दर्शन कर रहे हैं गौओं के। कहते हैं गौओं में सब भगवानों का वास है और आप उन्हीं गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। आप दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे चारा रखा जाता है गऊ को खाने के लिए। उसके ठीक बराबर में पानी रखा हुआ है, पानी का कैंपर। हम तो कैंपर से पीते हैं, ये हौजी बनी हुई है पानी की, जहाँ पे गऊ माता पानी पीती हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की हौजियाँ बनी है और खाने के लिए हौजियाँ बनी हुई है, जिससे गौ माता अपनी खुराक मिटाती है। और आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी गौएँ हैं। गौएँ यहाँ पे और सबके अलग अलग नाम है, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र करा। सुनैना, यशोदा, पावनी, सरस्वती, गायत्री, नंदी जी महाराज जी का आपको मैं दर्शन कराता हूँ। पहले आप कर रहे हैं नंदी जी महाराज जी के दर्शन। ये हमारे नंदी जी महाराज, जिनकी सवारी भगवान शिव है। और इसी के ठीक बराबर में गौ माता के दर्शन कर रहे हैं आप। और जिन गायों को मैं दर्शन आपको करा रहा था, उन्हीं के बच्चे यहाँ पे हुआ करते थे। आज वह दूसरी साइड में भेजे
गए हैं, पीछे की तरफ है, आप देख भी सकते हैं, गेट के बैक साइड पे है। और इधर भी कुछ गायें हैं, मैं उनके भी आपको दर्शन करा रहा हूँ। इनके भी नाम सृष्टि, साक्षी, रिद्धि, उर्मिला, राधा, सिद्धि, नर्मदा आदि गायें हैं। ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे गौशाला की है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चलूँगा, जहाँ पे इनकी लाइब्रेरी है, जहाँ पे धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि मंदिरों में धार्मिक ग्रंथ आदि रखे जाते हैं, और लाइब्रेरी भी बहुत कम देखने को मिलती है मंदिरों में। आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं, आपको यहाँ की लाइब्रेरी में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अलग अलग ग्रंथ रखे हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे बहुत 5,000 वर्ष साल पुराना ग्रंथ बताया जाता है। नारद पुराण रखा हुआ है, ब्रह्मपुरम रखा हुआ है, आदि इत्यादि बहुत से ग्रंथ हैं जो इस लाइब्रेरी में विद्यमान है। आपको मैं पूरी लोकेशन दिखा रहा हूँ। और इनसे बात भी करेंगे। आपको पूरी लाइब्रेरी आपको मैं दिखाता हूँ। महाराज जी को जब सम्मानित किया गया, इस मंदिर के संस्थापक, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के शंख रखे हुए हैं। इस फोटो को देख के आप समझ गए होंगे मैं किस मंदिर में आया हूँ, क्योंकि ये सहारनपुर का बहुत ही सुंदर मंदिर जो 1 साल में बना है, आप दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ भगवान के। और उधर भी कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसा मुझे बताया गया, ये यंग एज वालों के लिए पुस्तकें रखी हुई हैं। वो पूरी आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ यहाँ की। अगर आप एक बार आते हैं, आपको जैसा मैंने पहले भी जिक्र करता, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी यहाँ पे आके। बहुत ही सुंदर मंदिर। अभी तो मैंने आपको नीचे का लोकेशन दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं ऊपर भी लेके चलूँगा, जहाँ पे आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइब्रेरी में मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, और इस लाइब्रेरी में यहाँ पे बच्चे, जो सत्य विहार स्कूल है हमारा सहारनपुर का जाना पहचाना स्कूल, वो यहाँ पे आया था। यहाँ पे गाँव के बारे में उन्होंने जाना। यहाँ पे अलग अलग तरीके की मीटिंगें होती रहती हैं। ये मीटिंग हॉल भी कहा जा सकता है लाइब्रेरी के साथ साथ। आपको मैं लेके चलता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बात कराते हैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी की व्यवस्था संभाल रहे हैं, अब उनसे बात करते हैं। हमारे शहर में ये एक अनूठा प्रयास है। ये एक अपने आप में एक अलग तरह की आध्यात्मिक लाइब्रेरी है ये। और यहाँ पर नीचे गौशाला में गौओं की सेवा होती है, ऊपर यहाँ पे आध्यात्मिक लाइब्रेरी है, और उसके ऊपर श्री सालासर धाम विराजमान है। और लोग बाग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं यहाँ पे। अलग अलग तरह से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, शहर वाले भी आते हैं बहुत। जैसे गौओं की व्यवस्था रहती है, किस प्रकार की गौओं की व्यवस्था रहती है यहाँ पे? हमारे यहाँ सब देसी गायें हैं। सुबह आरती होती है, आरती के बाद भोग लगता है, फिर ऐसे ही संध्याकालीन में आरती होती है, फिर आरती के बाद भोग लगता है। और किस प्रकार की आरती है? गौओं की आरती है या गौ माता की आरती गौ होती माता की है, आरती? विशेष गौ माता की आरती होती है। हमारा विचार है ये यूट्यूब पे लाइव इसका प्रसारण किया जाए। अभी कल ही इस बारे में चर्चा हो रही थी, तो आपको थोड़े दिनों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी।
आपको देखने में मिलेगा। सब यूट्यूब पे, सब चैनल में ये लाइव आरती आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, अलग अलग ग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट किस प्रकार का रहता है लाइब्रेरी का भी? लाइब्रेरी का मैनेजमेंट व्यवस्था होती रहती है। एक मेरे साथ और भी साथी लोग बैठते हैं यहाँ पे, वो आज बल्कि आए नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। हम दोनों मिल के यहाँ पे करते रहते हैं। जैसा कि मुझे पता लगा कि यहाँ पे स्कूलों के बच्चे भी आए थे। हाँ किस जी। किस प्रकार का? हमारा उद्देश्य होता है भाई, एक बच्चों में एक संस्कार नए पैदा हों, उन्हें यहाँ पे लाइब्रेरी में आने का रुझान पैदा हो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा एक अलग सोसाइटी बनती है, एक यहाँ पे एक अलग वातावरण यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा मैं सहारनपुर के अधिकतर मंदिरों में भ्रमण कर चुका हूँ, मगर मुझे पहला मंदिर ऐसा दिखाई दिया है कि जिसमें लाइब्रेरी है। आप क्या मानते हैं कि और मंदिरों में भी लाइब्रेरी व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये एक सहारनपुर में एक अनूठा प्रयास है। ये हमारे अभिषेक कृष्णात्रे जी का एक स्वप्न था ये, भाई गौशाला होनी चाहिए, गौशाला के ऊपर ऐसी एक लाइब्रेरी आध्यात्मिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनके सब स्वप्न साकार हो रहे हैं। एक अनूठा प्रयास है ये। लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, बहुत आ रहे हैं लोग बाग। गौशालाओं को बने हुए कितना समय हुआ है? लगभग 2-2.5 साल बस लगभग 2-2.5 साल हो गौशाला, चुके हाँ हैं। जी। और इसको आप देख रहे हैं लाइब्रेरी को लगभग 6-7 महीने हुए हैं। मंदिर में भी ऐसे ही है, 6-7 महीने हुए हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि किस प्रकार लाइब्रेरी और गौ माता की सेवा की जाती है और किस प्रकार गौ माता की निरंतर आरती होती है, उसके बाद गौ माता को भोग लगाया जाता है। तो आइए चलते हैं इसी कड़ी में आगे की ओर, आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अभी आपने दर्शन करे थे गौशाला के। अब आपको मैं दर्शन, जो उन्हें चारे में दिया जाता है, खाने में दिया जाता है, आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई हैं जो गौ को निरंतर खिलाई जाती हैं। बहुत ही और जो ये आप ये सूक्ष्म हॉल देख रहे हैं, यहाँ पे बछड़ों को रखा जाता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल बछड़े नहीं हैं, बछड़े पीछे की तरफ हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले या शुरू में आपको मैं दिखाया भी था। आपको लेके चलता हूँ सीधा ऊपर की ओर और आपको दर्शन कराते हैं सलासर धाम के। मंदिर के दाईं तरफ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आपको दर्शन प्राप्त होंगे श्री राम दरबार के। अंदर जाने से पूर्व आपको मैं बाहर का लोकेशन दिखा रहा हूँ। मुख्य द्वार पर हनुमान जी विराजमान है, बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान जी। दोस्तों, आपको दूसरी मंजिल पे लेके चल रहे हैं। दूसरी मंजिल पे जाने से पूर्व आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के। दोस्तों, दाईं तरफ से आते हुए सबसे ऊपर की तरफ आपको जानकी रसोई मिलेगी, जहाँ पे आपको भंडारे के दौरान मिलने वाले प्रसाद का यहाँ पे बनाया जाता है। आप देख रहे हैं जानकी रसोई। संपूर्ण रसोई के दर्शन करा रहा हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, टीन इत्यादि रखा हुआ है।
और यहाँ पे इसके बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पे भंडारे की क्या व्यवस्था रहती है। और उससे पहले मैं आपको यहाँ का हॉल दिखाता हूँ जो अभी बन रहा है, अयोध्या भवन। दोस्तों नीचे जाते हुए हमें दर्शन हुए श्री हनुमान जी के। आइए आपको लेके चलते हैं उस पवित्र धाम के दर्शन के लिए, सालासर धाम। वही स्वरूप जो सालासर में देखने को मिलता है और वही स्वरूप आज सहारनपुर की धरती पर आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों आपको मंदिर के दर्शन कराता हूं और उससे पहले आपको यहाँ के संपूर्ण लोकेशन के दर्शन कराता हूं। दोस्तों बजरंगबली के दर्शन आप कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन। आपको दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ। और आपको अब दर्शन कराते हैं सालासर धाम के, सालासर महाराज जी के। अब भी आपने दर्शन करे थे पवन पुत्र हनुमान जी के, आपको दर्शन कराते हैं सालासर धाम के। सालासर में आपने दर्शन करे होंगे, पर आपको संपूर्ण दर्शन सहारनपुर में कराने जा रहे हैं। जैसा मंदिर सालासर धाम में बना हुआ है, सेम मंदिर आपको सहारनपुर में भी देखने को मिलेगा। अगर आप दर्शन करने का, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मौजूद। आप दर्शन कर रहे हैं सालासर धाम के, सालासर महाराज जी के। आइए जानते हैं पंडित जी से सालासर धाम की संपूर्ण इतिहास। कब मंदिर ये बना, कब मंदिर की इसकी स्थापना हुई, क्या यहाँ पे भोग लगता है निरंतर, क्या यहाँ पे आरती होती है, क्या यहाँ पे विश्राम आरती होती है, ये संपूर्ण बातें यहाँ के पुजारी पंडित जी से साझा करेंगे।
आइए चलते हैं पंडित से जानने के लिए। जय श्री राम। राजस्थान का जो सालासर धाम है, सालासर धाम की सेम कॉपी हमारे यहाँ पे सहारनपुर में सेम सारी मूर्तियाँ सभी पूरी सेम कॉपी मतलब बिल्कुल सालासर धाम की हमारे यहाँ पर है। और कुबेर के समान इनका रूप माना गया है। ठाट बाट के देवता हमारे सालासर जी है और इनको ठाट बाट के देवता मानते हैं। ठाट बाट आप इनका देख ही रहे हैं। आने से पहले इन्होंने सभी ये जो मंदिर में आप देख रहे हैं सारी सजावट सब हर चीज़ ये एक कुबेर का रूप है। इसलिए ठाट बाट के देवता जिसको ऐश्वर्य धन की इच्छा होती है वो ठाट बाट के देवता बालाजी की पूजा करे, सालासर बालाजी की पूजा करे। और उनके पास में जो मतलब सालासर धाम के पास में ही सरदार शहर है। सरदार शहर में जो इच्छापुर बालाजी है उन्हीं का ही सेम विग्रह हमारे यहाँ पर है। और पूरे भारत में मतलब अष्टधातु की मूर्ति हमारे यहीं पर है। आपके सहारनपुर में ही सालासर धाम में ही अष्टधातु की मूर्ति है जो बालाजी की मतलब अष्टधातु की राजा के रूप में, इच्छापुर बालाजी की राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी है। एक राजा का रूप है। राजा सब कुछ देने वाला होता है इसलिए इनका नाम इच्छापुर बालाजी रखा गया है। यहाँ पर आप आइए, प्रातःकाल सुबह 5:30 बजे आरती होती है। सर्वप्रथम मंदिर में आरती होगी 5:30 बजे, 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है 4 बजे के लगभग। और उसके बाद सफाई वफाई होने के बाद 5:30 बजे आरती होगी। आरती के बाद फिर नीचे गौ माता की आरती होती है 8 बजे। उसमें सर्वप्रथम पहले सफाई होती है। सफाई होने के बाद आप वहाँ पर सेवा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं आकर गाय माता की। और सेवा करने के उपरांत फिर आरती होगी। आरती के बाद फिर भोग लगेगा, क्योंकि पहले उनकी जो खोर होती है उसको साफ़ करना, वहाँ की सफाई करना, सफाई करने के बाद फिर भोग लगता है। साफ़ स्वच्छ करने के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद फिर सब्जियों का फलों का भोग लगेगा। उसके उपरांत आरती के बाद फिर चाय का भोग लगता है यहाँ पर सालासर जी को। चाय का भोग, चाय के साथ में फिर मतलब पंचमेवा या कोई भी अन्य चीज़ नाश्ते के रूप में उनको दी जाती है। चाय का भोग, चाय के भोग के बाद फिर उनको लगता है भोजन। भोजन का दोपहर में भोजन हमारी ऊपर ही रसोई आपने देखी होगी, श्री जानकी रसोई, जानकी माता रसोई। उस रसोई में भोजन बनता है, प्रभु जी का प्रसाद बनता है। उस प्रसाद का फिर भोग लगाया जाता है। और यहाँ पर रोज़ाना लगभग जितने भी सेवादार है और भी अन्य कोई ब्राह्मण या कोई संत आता है तो उनके लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। और उसके बाद फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर विश्राम रहेगा। विश्राम होने के बाद फिर 4 बजे मंदिर खुलेगा। मंदिर के उपरांत खुलने के उपरांत फिर उसमें आरती होगी शाम के समय। शाम के समय सर्वप्रथम हमारी गाय माता की आरती होगी नीचे 6:50 पर या 7 बजे के लगभग आरती होगी। आरती होने के बाद गाय माता की इसके तुरंत उपरांत यहाँ पर आरती होगी ऊपर सालासर जी की। सालासर जी की आरती के बाद फिर रोज़ाना हमारे यहाँ पर कंटिन्यू 3 हनुमान चालीसा का पाठ और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ चलता है। और रात को 10 बजे मंदिर विश्राम। ये रोज़ाना की प्रक्रिया है। शाम को भी भोजन का भोग लगता है। एकादशी के दिन फलाहार का भोग लगेगा ऐसे ही। तो ये सब सेवा है। आप आइए, दर्शन का लाभ उठाइए। सालासर जी की बहुत असीम कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। दोस्तों अभी आपने जाना संपूर्ण मंदिर का इतिहास, और ऐसे ही अन्य मंदिरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों में आपको बार बार कहना पड़ता है कि कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट में भले ही आप जय श्री राम लिखें, जय हनुमान लिखें, चाहे हर हर महादेव लिखें, मगर लिखा ज़रूर करें। क्योंकि सनातन धर्म आपको, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि आप लिखें, पर सनातन धर्म के लिए आप एक प्रयास जय श्री राम से ज़रूर करें। क्योंकि कहते हैं मुख पे जुबान पे हमेशा सरस्वती माता का वास होता है। और इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगा जय श्री राम का प्रयोग जरूर करें। और यहीं पे मैं जय श्री राम के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से कहता हूँ कि सालासर धाम जो सहारनपुर में है
आप वहाँ पे आएँ, दर्शन करें और पुण्य लाभ उठाएं।